कानपुर का ऋषभ तिवारी हत्याकांड किसी क्राइम फिल्म की स्टोरी जैसा है। शिवली रोड पर रहने वाले ऋषभ तिवारी की सपना से शादी हुई थी। ऋषभ उम्र में बड़ा था, इसलिए सपना इस शादी से नाखुश थी। लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी कर ली। उसका कृष्णा नगर के रहने वाले राजू नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था। शादी के बाद से ही ऋषभ और सपना के बीच विवाद होने लगा, क्योंकि सपना प्रेमी से अक्सर फोन पर बातें किया करती थी। इसके बाद सपना ने प्रेमी राजू से मिलकर पति ऋषभ और ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सबसे पहले सपना ने स्टेनो ससुर को दवाइयों का ओवरडोज देकर बेहद सफाई से मार दिया। फिर पति की सुपारी देकर उसे भी मारने का प्लान बनाया। पति की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी और पति पर हमला करवाया, लेकिन इलाज के दौरान वह बच गया, मगर अपनी पत्नी के खौफनाक इरादों से नहीं बच पाया। घर पर पत्नी ने उसे दवाओं का ओवरडोज देना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद पति की तबीयत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा ऋषभ के ऊपर हुए हमले की जांच सर्विलांस टीम द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने जब सपना और राजू के चैट चेक किए तो कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। वहीं पुलिस पूछताछ में सपना ने बताया कि वो क्राइम सीरियल देखती है, उसे क्राइम सीरियल में इंटरेस्ट है। एक सीरियल में ही देखकर उसने दवाइयों के ओवरडोज से हत्या का प्लान सीखा था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंतर्गत 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकरण में जो मृतक के परिवारीजन थे, उनके द्वारा अपने पड़ोस के एक व्यक्ति रामकृष्ण विश्वकर्मा, जिनके साथ इनका पुराना संपत्ति विवाद था, उसको नामजद करते हुए तत्समय एक शिकायत दी गई थी, जिसपे थाना सचेंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया था, उसकी घटना में संलिप्तता होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे और घटना में मोबाइल सर्विलांस और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त, जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था, उसके पश्चात उस पर हमला किया गया, जिसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सतेंद्र यादव हैं, जिनका एक मेडिकल स्टोर है और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसे दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सतेंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आपका क्या कहना है इस खूनी कहानी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कानपुर से अंकित सिंह की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।